आज का जो प्राइस एक्शन है वो है NMDC और ये मेरी एक बुल पिक है। NMDC का प्रॉपर TADA और बुल पिक आज के वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो का रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है कि मेरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कहाँ कहाँ मेरी बाय एंड एवरी डिप की एंट्री है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पस। इन फ्यूचर अगर मैंने इसे कभी पोस्ट किया तो ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस है। नो डोंट सेल बाय एंड सेल एनी रिकमेंडेशन ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। बात करते हैं NMDC ईयरली टाइम फ्रेम पे। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ मैंने ऑलरेडी एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ओनली फॉर मेरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से है। और मैं जहाँ पे बाई और सेल और जहाँ पे मेरी एंट्री होगी ओनली फॉर बाई एंड एवरी डे, वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में कैसे प्राइस एक्शन बिहेव करती है और मुझे ये प्राइस एक्शन कैसे इन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट या कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं मैं घूम रहा हूँ तो वो समय मैं इसको एक बार रिकैप कर लूँ तो जिससे कि मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन इसका याद आ जाए। तो उसके लिए ये मेरी एक बुल पिक NMDC जो कि हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। प्राइस जब लिस्ट हुआ 31 दिसंबर 2008 तो इसने जो ओपन लगाया है 365 रुपये 44 पैसे, लो लगाया 119 रुपये। उसके बाद प्राइस अगेन हाई गया यहाँ से और प्राइस ने 475 रुपये का, यानी कि लिस्टिंग होने के बाद से उसके बाद 365 से प्राइस ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मूव ऊपर गया 475। उसके बाद अगेन मूव गया 31 दिसंबर 2005 यानी कि 200 पॉइंट 200-250 पॉइंट का अंतर था। उसके बाद टॉप से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ। 426 का टॉप है जो कि 2010 से NMDC में सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया इस कैंडल ने 2016 ने, जो कि 75 रुपये 16 पैसे है। उससे पहले प्राइस ने जो लो लगाया था 2013 में। उसके बाद 75 रुपये के बाद प्राइस ने अगेन लो लगाया 100 रुपये 55। तो ये प्राइस का ऑल टाइम लो है जो कि कोविड का था। तो एक चीज़ है कि प्रॉपर जो प्राइस में ऑल टाइम हाई से प्राइस आई और ऑल टाइम लो गई। प्राइस जब ऑल टाइम हाई से आ रही थी तो कहीं ना कहीं कुछ सप्लाई जोन भी बनाया, लेकिन वो इस ईयरली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर हम स्विच करें दूसरे टाइम फ्रेम पे, बात करें हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन एक पिक्चर ये है कि रैली यहाँ पे नॉन बेस एक सप्लाई जोन है जो कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। हेलो, हाँ नमस्कार। ये बात करिएगा, अभी बाद में बात करिएगा। फिर उसके बाद प्राइस में एक सप्लाई जोन बनाया जो कि नॉन बेस है। उसके बाद प्राइस में ऑल टाइम जो लो लगाया, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए। रेली बेस इसको कंसीडर करें और ड्रॉप का तो एक रिवर्सल पैटर्न है और यही से टॉप से सेलिंग आया। और ये नॉन बेस सप्लाई जोन है, ये नॉन बेस सप्लाई जोन है जहाँ से प्राइस में अभी यहाँ पे हमें फ्रेश सप्लाई जोन देखने को मिलेगा। लेकिन जब नीचे प्राइस आ रही थी तो प्राइस ने एक और सप्लाई जोन बनाया ड्रॉप बेस ड्रॉप का, एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। फाइनली प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन को एक बार गई, इसको टेस्ट किया और टॉप से सेलिंग आया। फिर एक और प्राइस ने ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बनाया। फाइनली प्राइस ने इसको ख़त्म किया और इस सप्लाई जोन को ख़त्म करके कहीं ऊपर से टॉप से सेलिंग था वहाँ से प्राइस रिकवर हुई और धीमे धीमे प्राइस इसको ख़त्म करते हुए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ कहीं ना कहीं सप्लाई जोन है जिसकी वजह से प्राइस में अभी यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि हमें छोटे टाइम फ्रेम में पता चल जाएगा। एक चीज़ है कि प्राइस का एक ईयरली का सप्लाई जोन खत्म हो गया है। ख़त्म किसने किया है? इस ईयरली के डिमांड जोन में। बात करें इस ईयरली टाइम तो 134 रुपये 40 पैसे के इस ईयरली के डिमांड जोन ने इस ईयरली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। तो कहीं ना कहीं अब सप्लाई जोन ब्रीच होना स्टार्ट हो गए, वो भी ईयरली टाइम फ्रेम से। एक चीज़ है कि प्राइस जब वापस डाउन आ रही थी तो यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बना था जो कि हमें हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर पिक्चर क्लियर देखने को मिलेगा। ये RB5 यानी कि ड्रॉप
बेस ड्रॉप का, ये जो सप्लाई जोन है ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई, जिसने प्राइस को ऑल टाइम लो लगाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो इसका अचीवमेंट है क्योंकि इसने इस डिमांड जोन की, जहाँ पे क्वार्टरली के डिमांड जोन को और इस पूरी मूव के ओरिजिन को ख़त्म करने में इसका, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसको ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं ये पावरफुल सप्लाई जोन है हार्फ ईयरली का, जो कि रेली 2 बेस कैंडल के साथ ड्रॉप, यानी कि रेली बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन प्राइस को होल्ड करेगा। तो वही हुआ, प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया, उसके बाद प्राइस यहाँ से रिकवर हुई इस हार्फ ईयरली के सप्लाई जोन में। उसके बाद प्राइस इसको टेस्ट करके, इसको टच करके वापस आने लगी। प्राइस ने अगेन लो लगाया 2016 में, लो 75 रुपये 15। तो कहीं ना कहीं प्राइस ने अगेन लो लगाया, डिमांड जो रिस्पेक्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस में अभी सेलिंग है। तो ये सेलिंग तो एक बार टेस्ट हो चुका और प्राइस ने ऑल टाइम लो लगा दिया। उसके बाद प्राइस धीमे धीमे रिकवर हुई, तो यहाँ पे एक प्राइस ने हाफ ईयरली का डिमांड जोन बनाया। प्राइस ने एक हाल टाइम जब लो लगाया तो उसने प्राइस ने एक हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर बनाई। कहने को तो ये ग्रेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग था और प्रॉपर सप्लाई जोन तो लेगा और प्रॉपर कैंडल नहीं थी। तो प्राइस में जो नॉर्मल रेट कैंडल आई है, प्राइस एक बार उसको टच करके यहाँ पे क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन है छोटे टाइम फ्रेम पे, वहाँ उसको ख़त्म करके प्राइस नॉर्मल उस सप्लाई जोन से आ रही, जो कि एक बार टेस्ट है, उसको आते हुए प्राइस इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में है। और कहीं ना कहीं ये हाफ ईयरली का डिमांड, जो कि प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, हाफ ईयरली का डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो गया। फिर प्राइस ऊपर जाने लगी, तो यहाँ का जो ये इससे टेस्टेड हो गया, तो ऊपर ये इससे टेस्टेड हो गया था, बचा था जो फ्रेश ये था। यहाँ से हमको समझना है कि प्राइस इसको ख़त्म कैसे किया। तो प्राइस जब इसको नीचे ख़त्म करके प्राइस ने अगेन लो लगाया, तो प्राइस ने एक और हाफ ईयरली का सप्लाई जोन बनाया। इसको मार्क कर लेते हैं, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन चल गया, लेकिन अगेन प्राइस ने एक और सप्लाई जोन बना लिया यहाँ पे, ये ठीक है। ये जो हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम लो लगाने में रोल प्ले किया, वो भी कहीं ना कहीं प्राइस ऑल टाइम लो से चलते हुए, यानी कि जो लो लगाया है 61 रुपये 55 पैसे, इससे प्राइस चलते हुए इस हाफ ईयरली के इस सप्लाई जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है, हमको तो ये भी टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये टेस्टेड खत्म करते हुए प्राइस ने इस हाफ ईयरली के जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे, यानी कि RB5 के जहाँ से प्राइस का जिसका अचीवमेंट है उस पावरफुल सप्लाई जो खत्म कर दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ टॉप पे कुछ ना कुछ सेलिंग हुआ होगा। ये एक प्रॉपर एक लेग आउट कैंडल, ये प्रॉपर लेग आउट कैंडल, एक एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल बन रही थी, लेकिन टॉप से सेलिंग आया और इसका डाटा इसमें यदि 6 मंथ और रुक जाते तो इसका डाटा इसमें आ गया। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि प्राइस में छोटे टाइम फ्रेम की डिमांड जो यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा, वो चीज़ प्राइस को होल्ड कर रहा है। तो ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जो जिसका इसने इसको खत्म किया, कहीं ना कहीं इसका अचीवमेंट है। तो कहीं ना कहीं इस हाफ ईयरली के डिमांड जो ने प्राइस को होल्ड कर लिया। फिर प्राइस वापस जाने लगी RB2। तो RB2 में ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जो बनाया, जो कि 134 रुपये 40 पैसे पे ही, वहीं पे ईयरली का भी डिमांड जोन, हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, तो कहीं ना कहीं उसका अचीवमेंट है। और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन, यानी कि हाफ ईयरली का डिमांड जोन अब रिस्पेक्ट होने लगे। ये तो ब्रीच हो गया, लो लगाने के बाद प्राइस ऊपर गई, कहीं प्रॉपर सप्लाई जोन से नहीं आया, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन चल गया प्रॉपर, ये इसको खत्म किया। इन सब खत्म करते हुए प्राइस में ये जो 134 रुपये 40 ईयरली टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जो एक पावरफुल डिमांड जो जिसका अचीवमेंट इसने इन सब के ऊपर खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और प्रॉपर इस मूव का ओरिजिन भी है। अभी प्राइस जो है इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम से आ रही है, और यहीं पे क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन है। यहीं पे RB हमने वो 5 डिस्कस किया था, यहाँ पे हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है हाफ ईयरली का। इसका अचीवमेंट बताया था कि इसने इसको प्रॉपर उस ओरिजिन खत्म किया जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और यहीं पे क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन है, प्रॉपर उस हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस वापस नीचे आ रही है। फिर ये ड्रॉप बेस 3 बेस कैंडल के साथ ये रैली एक रिवर्सल पैटर्न है, और हाफ ईयरली का डिमांड RB1 जो कि एक बार ये चलना ही चलना था, क्योंकि ऊपर सब टेस्टेड थे प्रॉपर, किसी इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आई और प्रॉपर इस हाफ ईयरली डिमांड जोन चल गया और इस हाफ ईयरली डिमांड जोन बना दिया। हाफ ईयरली EMA का भी सपोर्ट भी मिल गया प्रॉपर। एक 360 रुपये पे एक हमें सप्लाई जोन मिला। ईयरली पे तो हमें कोई भी सप्लाई जोन नहीं मिला था, लेकिन नॉन बेस था, लेकिन यहाँ हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन मिला जो कि रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है और प्रॉपर सप्लाई जोन है जो पूरी मूव का ओरिजिन भी है।
जो कि 360 रुपये पे है। 360 वाला ये सप्लाई जोन जो प्राइस को एक बार रोकेगा। ये प्राइस जो है उस हार्फ वैली के सप्लाई जोन में आ रही, जो कि जहाँ पे क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन है। ये तो हार्फ वैली क्वार्टरली के प्रॉपर उस ओरिजिन से आ रही जो इस पूरी मूव का ओरिजिन था, जिसने प्राइस ने इस पावरफुल डिमांड जोन को खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उस मूव से, उस ओरिजिन से आ रही, तो कहीं ना कहीं प्राइस को एक बार डाउन आना चाहिए। तो हार्फ वैली के सप्लाई जोन से आ रही, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही, तो कहीं ना कहीं हमें प्राइस को रोकने के लिए हार्फ वैली का डिमांड जोन तो होना चाहिए। हार्फ वैली के सामने हार्फ वैली, ईयरली के सामने ईयरली। जिस टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आए तो उसके सामने उस पावरफुल का टाइम फ्रेम का डिमांड होना चाहिए। अगर हार्फ वैली से आ रही तो हमें बहुत, अगर ना मिले हार्फ वैली को, तो क्वार्टरली, मंथली तो पावरफुल होना ही होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब प्राइस इस हार्फ वैली के सप्लाई जोन से आ रही, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही, रोकने के लिए क्या है? पहला हेडल ईएमए रोकेगा, प्राइस की सेलिंग को खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हार्फ वैली का डिमांड जोन है, हमें यहाँ तक का वेट तो करना ही चाहिए, 134.40 रुपये। चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे एक क्वार्टरली का ईएमए ये भी रोकने का प्रयास करेगा, और एक क्वार्टरली का डिमांड जोन जो कि एक बार यहाँ से सेलिंग आया था, एक बार इसने रिकवर कर दिया, और फाइनली प्राइस को रिकवर करके जो बाइंग आनी थी वो एक बार आ चुकी। लेकिन अब प्रॉपर यहाँ किसी सप्लाई जोन से प्राइस और डीप आना चाह रही है और अभी रिकवर कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये 31 दिसंबर का वेट करना पड़ेगा। अभी ख़त्म नहीं किया है, इस हार्फ वैली ने टाइम फ्रेम ने इसको ख़त्म नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस में छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हो क्या रहा है, वो देखेंगे। उससे पहले हार्फ वैली टाइम फ्रेम से प्राइस जब ऊपर गई, तो यहाँ पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन था, उसके प्रॉपर वीक में आई, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में नहीं आई। जब प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया था, यहाँ से प्राइस ने लो लगाया, तो यहाँ से ही एक क्वार्टरली डिमांड जोन भी बना, और जिसने प्राइस ने इस हार्फ वैली के सप्लाई जोन को खत्म करने इंपॉर्टेंट, ये देखिए, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन एक बार चलने को, रैली बेस्ड रैली का ये डिमांड जोन चल गया, रैली बेस्ड रैली का, लेकिन फाइनली प्राइस इस ओरिजिन तक आना चाहिए, लेकिन आ नहीं पाई क्योंकि इसके वीक से ही रिएक्शन आ गया। यहां तक की पिक्चर हम लोगों ने देखा, जो कि RB12 ये कह रही है। प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया, प्राइस एक बार ऊपर जाना चाह रही, ईएमए प्राइस को होल्ड कर रहा, ये जो लेग आउट कैंडल बनना चाह रही थी नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट हुई, और ये बेस कैंडल हुई, तो दो बेस कैंडल के साथ एक रैली। तो ड्रॉप बेस्ड रैली का एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ से, यानी कि 82.25 रुपये पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें मार्क किया। प्रॉपर इसमें एंट्री नहीं मिल पाई क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा जो कि क्वार्टरली में नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे हमें मंथली और वीकली पे टाइम फ्रेम से ही प्राइस वापस रिकवर हुई। तो ये जो एंट्री थी हमारी प्रॉपर एंट्री थी यहाँ पे। बात करें हार्फ वैली टाइम फ्रेम पे, तो हार्फ वैली पे एक ये डिमांड जोन, क्वार्टरली पे एक एग्जीक्यूशन ये था, एक एग्जीक्यूशन पहले वाले में एंट्री मिल गई, प्राइस वहाँ से रिकवर, लेकिन इस एग्जीक्यूशन में नहीं मिली, ठीक है। और यहीं पे मंथली का ये है, तो ये हो गई हार्फ वैली इनकम ट्रेड, हार्ली इनकम ट्रेड, ठीक। हार्फ वैली इनकम ट्रेड है, तो इसका बात करें इसकी ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग है 83 रुपये, हाई है यानी कि 87 रुपये, 87 क्या 88 रुपये वाला हार्फ वैली इनकम ट्रेड हो गई। और एंट्री टाइप 3 लिखा हार्फ वैली इनकम ट्रेड, ठीक। और यहीं पे हमारा ठीक एक एग्जीक्यूशन पूरी मूव का ओरिजिन है, प्राइस यहाँ पे आई नहीं है। बात करते हैं हार्फ वैली क्वार्टरली तक गए, यहाँ पे आई नहीं, यहीं पे क्वार्टरली भी है, तो हाँ ये हमारे लिए बेस्ट लेवल है। बात करते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर गई, इसको ख़त्म नहीं कर पाया, तो प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो ये इसने इसको टेस्ट किया, यहाँ पे नॉन बेस था, फिर उसके बाद प्राइस में यहाँ कुछ ना कुछ टेस्ट हुआ होगा, उससे रिकवर, इसको ख़त्म किया, प्राइस वापस आई और यहीं से रिकवर होना स्टार्ट हुई और हार्फ वैली का डिमांड जो बना दिया। और यहीं पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी डिमांड जोन है। प्रॉपर इसका बात करें ओपन प्राइस की, 112 रुपये है, और यहीं से प्रॉपर
विस्चर, तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली और यहीं पे मंथली पे एग्जीक्यूशन है। 112 पे ही हमारा ये है, ठीक है। तो 112 वाला हमारा हो जाएगा हाफ ट्रेड। यहीं पे ये प्रॉपर एक है गोल्डन क्रॉसओवर के साथ है और एक ट्रैप है, तो दोनों को कंसीडर करते हुए तो एक ये है, एक ये सब टेस्टेड है। तो एक चीज है हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, तो एक ये बन गई। ठीक है, और यहीं पे गोल्डन क्रॉसओवर भी है, तो इसको मार्क कर लेते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से बेस्ट लेवल गोल्डन क्रॉसओवर। यहीं पे 112 पे है, गोल्डन क्रॉसओवर भी है। और एक चीज बात करें तो 109 और 112 के बीच में ही क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन ओरिजिन है, एक उस पर है, और यहीं पे मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ की बात करें क्लोजिंग की तो 123, तो इसको लिख लेते हैं एंटी टाइप थर्ड 112 एंड 109। ठीक है, दोनों कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा जो कि ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस को एक बार रोकेगा फाइनली ये। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जा रही थी क्वार्टरली टाइम फ्रेम से, तो ऊपर से जब प्राइस इसको ख़त्म नहीं कर पाया तो प्राइस टेस्टेड मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है। ये देखिए क्वार्टरली है ना, यहाँ पे नॉन बेस मंथली का सप्लाई जोन भी है। ये प्राइस है मंथली का प्रॉपर सप्लाई जोन है, जिसने इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया, और एक प्रकार से पूरी मूव का ओरिजिन जैसा लग रहा है। तो प्राइस इस सप्लाई जोन से आई, फाइनली प्राइस इसके विक से ही रिएक्शन आ गया, प्रॉपर इसमें एंट्री ही नहीं मिली, विक से टेस्टेड हो चुका था, प्रॉपर इस मंथली सप्लाई RB9 में एंट्री ही नहीं मिली। फिर फाइनली रैली बेस्ड ड्रॉप का कोर सप्लाई जोन बनाया, जिसने इसको ख़त्म कर दिया, और प्रॉपर इस मंथली के डिमांड ओरिजिन में आया ही नहीं, और प्राइस यहीं से रिकवर हुई, और यहीं से पूरी रैली इन 2 कैंडल से स्टार्ट हुई। तो ये लेवल तो हमारे लिए बेस्ट ही है, तो इनको हम लोग दे देते हैं थोड़ा अच्छा कलर। ठीक है, और नीचे है ट्रैप लेवल। उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगी तो एक और मंथली का डिमांड जो बनाया, जिसने इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया है, तो ये भी हो गया पावरफुल। और ये है क्लोजिंग इसकी 154 तो 155 क्वार्टरली के, मतलब कि यहाँ पे इसने ख़त्म किया, इन सबको ख़त्म किया है। एक प्रकार क्वार्टरली का सप्लाई जोन इन सबको ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ठीक है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। तो बैक टू बैक एक ये 2 डिमांड जोन है। इन फ्यूचर ये प्राइस टूटता है तो ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन फ्यूचर को रोक लेगा, और यहाँ पे मिलती तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ट्रैप लेवल पे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है NMDC में। ठीक है, तो हमने देखा कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें एक सप्लाई जोन मिला 360 पे, क्वार्टरली पे सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे हमें यही प्रॉपर एक सप्लाई जोन मिला 433 रुपये 50 पैसे। यहाँ से सप्लाई जोन इसलिए क्योंकि जब टॉप से सेलिंग आया ऊपर, एक बार प्राइस एक लगाओ प्रॉपर बन रही थी, वापस यहाँ से एक डाउन आ गई, और कहीं ना कहीं टॉप से सेलिंग इस वीक से आया, और प्राइस एक बार जब डाउन सेलिंग आ रही थी तो एक बार प्राइस हल्का से इस मंथली के डिमांड जोन ने रोक लिया, और एक प्रकार यहाँ से फिर बाइंग आई छोटे टाइम पे, और यहीं से टॉप का सेलिंग आया। तो 433 रुपये 50 रुपये प्राइस को एक बार होल्ड करेगा, 571 तो हाई है, उससे पहले 360, ये इसके फ्यूचर हेडल है जो प्राइस को मंथली टाइम फ्रेम तक रोकेंगे। प्राइस अभी जो डिमांड जोन से आ रही है, बात करें प्राइस जिस भी मंथली के डिमांड जोन हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से, इस हाफ ईयरली क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है। प्राइस जब आ रही थी, मतलब कि इससे आ रही, तो एक बार टच होने से पहले हुआ क्या है वो देखते हैं। इसको टच नहीं कर पाया, यहाँ से रिकवरी, फाइनली इसको टप कर टॉप से सेलिंग आया। ठीक है, तो मंथली
तो हमारे पास बैक टू बैक 2 डिमांड जोन है और एक ट्रैप लेवल है और नीचे एक बैक टू बैक डिमांड जोन है। फाइनली प्राइस को रोकने के लिए हाफ ईयरली ईएमए यहाँ पे रोकेगा, यहाँ पे मंथली ईएमए रोकेगा और अभी प्राइस जो टॉप्स की सेलिंग से आ रही है। तो एक चीज़ देखेंगे प्राइस में वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि प्राइस ने एक रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बनाया, प्रॉपर उस क्वार्टरली सप्लाई जोन मतलब इसके इस वीक को टच कर लिया जो कि ओरिजिन है। देखिए ये टॉप से जो सेलिंग उस प्रॉपर उस सप्लाई जोन के ओरिजिन से आ रही है, तो कहीं ना कहीं टॉप में ये जो लेग आउट बननी चाहिए प्रॉपर रैली स्टार्ट हुई थी वो एक नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट हुई और एक बेस कैंडल में कन्वर्ट होते प्राइस में सेलिंग आया। प्रॉपर आई प्राइस उस मंथली के डिमांड जोन में जहां से प्राइस में बाइंग इनिशिएट हुई थी। ये प्रॉपर लेग आउट कैंडल रेड बन रही थी लेकिन यहाँ से मंथली के डिमांड जोन से रिकवर आया, एक बार प्राइस ऊपर गई यहाँ पर टेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं रैली बेस और ड्रॉप का ये सप्लाई जो कि रिवर्सल पैटर्न है ये टेस्ट हो गया। इसको हल्का अगर हम लोग यहाँ तक मार्क करें, इसको या पूरा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट हो गया मंथली का सप्लाई जोन, ये मंथली का सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, ठीक। तो इसको कलर दे देते हैं टेस्टेड, ठीक है। एक ये टेस्टेड, फिर प्राइस ने एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बनाया, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन प्रॉपर मंथली के डिमांड जोन में और डीप आई और प्रॉपर से एक हल्का सा रिएक्शन आया, फिर प्राइस इसको गई, इसको टेस्ट करके इससे मंथली का यानी कि नॉर्मल से नॉर्मल जो सप्लाई जोन, क्योंकि सप्लाई जोन के सपोर्ट मिल गया हाफ ईयरली क्वार्टरली सप्लाई जोन, तो नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई जोन भी वर्क करने लगे। तो रैली बेस्ड ड्रॉप का ऐसा कोई भी अचीवमेंट नहीं था और इसकी प्रॉपर लेग आउट भी नहीं थी, तो ये RB23 चल गया। ये RB23 चल गया, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का कोर सप्लाई जो बनाया, इससे प्राइस एक बार रिएक्शन खाया और वापस तो यहाँ से सेलिंग आई, तो ये भी इसने भी रिएक्शन दे दिया। अगेन टेस्ट किया, यहाँ पे जो बचा कुचा पेंडिंग और था एक बार वो भी टेस्ट हुआ, एक बार फिर डाउन आया। तो एक चीज़ ये है कि रैली बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन दोनों चले। बात करते हैं नीचे टाइम फ्रेम पे, वो क्या हुआ क्या। क्वार्टरली पे एक डिमांड जोन है, उसको थोड़ा हम लोग थोड़ा मार्क करते हैं। क्वार्टरली पे एक ये डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, ये प्रॉपर लेग आउट कैंडल बन जाती है अगर इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन और क्वार्टरली सप्लाई जोन के वीक को टच ना करती। वीक क्या, इसके ओरिजिन को। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो यहीं पे क्वार्टरली का डिमांड जोन था और यही प्रॉपर इस मंथली के डिमांड जोन से प्राइस ने इसको टेस्ट किया तो रिएक्शन देखने को मिला। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसकी जो क्लोज ओपनिंग है 210 रुपये 90 पैसे, इसका जो लो है 211 रुपये। तो एक बार ये प्रॉपर इस मंथली के जो लेग आउट मंथली का सप्लाई जोन लेग आउट ये टच नहीं कर पाया और हल्का सा रिएक्शन आ गया। फाइनली प्राइस इससे टच हुआ और ये क्वार्टरली के इस डिमांड जोन से टच हुआ तो ये रैली स्टार्ट हुई। लो लगाया 204 रुपये 90, लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे बात करें 210 रुपये, तो कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे वो आपको इसी मंथली कैंडल से देखने को मिला, क्योंकि क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ गया। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें एक चीज़ ये है कि प्राइस जब इस सप्लाई जोन को टच किया तो रैली बेस्ड नॉन बेस्ड सप्लाई जोन, फिर उसके बाद ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन से स्ट्रक्चर, लेकिन बेसिक कैंडल है क्योंकि प्रॉपर क्वार्टरली के डिमांड जोन को टच कर लिया था। जो प्रॉपर लेग आउट कैंडल बनना चाहिए वो बन नहीं पाया और प्रॉपर ये ओरिजिन जो है वो मिसिंग है। अभी हमारे हिसाब से ये जो ओरिजिन है वो मिसिंग है और यहीं पे मंथली ईएमए भी है। तो एक बार प्राइस जो है इस ओरिजिन को टेस्ट कर सकती है, इसी का वेट हम लोग कर रहे हैं। हाँ, सेक्टर सपोर्ट रिमेनिंग स्टॉक क्या बिहेव कहते हैं वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन वही प्राइस जो है इसको बचा है टेस्ट करने। एक बार प्राइस ने इसके विक से रिएक्शन आ गया यहाँ पे, फिर प्रॉपर प्राइस यहाँ तक आई और इसके विक से इसके विक से रिएक्शन, प्रॉपर बेस कैंडल को टच अभी प्राइस ने नहीं किया है।
रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इसे रिएक्शन आया वापस, फिर एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बनाया, फिर प्राइस ने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, फिर प्रॉपर इस सप्लाई जोन को टेस्ट किया, फिर उसके बाद रैली बेस्ड ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन, इसके गैप से आ गई, सेलिंग आ गई, फिर इसके मतलब जो इसने नॉर्मल सप्लाई जोन था वो भी वर्क किया, फिर प्रॉपर प्राइस और डीप आई और इसको ख़त्म, ये हुआ, ये प्रॉपर ये सप्लाई जोन बचा था, प्राइस एक बार इसको टेस्ट किया और वहाँ से रिएक्शन आया। अभी प्राइस में रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जो बनाया, प्राइस इसको गई, इसको टेस्ट किया और यहाँ पे ये कैंडल जो ये फ्रेश बचा था इसको भी अब टेस्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं सभी सप्लाई जोन ये भी टेस्टेड हो गया है, तो इसको भी हम लोग मार्क कर देते हैं दूसरे कलर से। ठीक, ये हो गया, ये बचा था तो इसको भी प्राइस ने टेस्ट कर लिया है, तो इसको मार्क कर लेते हैं ब्लैक से। ये टेस्ट हाई है, ये टेस्ट ये सब तो टेस्ट है, ये बचा फ्रेश यही जो कि प्राइस को एक बार होल्ड करेगा। और एक यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे है जो कि हम लोग छोटा से इसको मार्क कर लेते हैं। ये है ट्रैप लेवल, ये सप्लाई जोन बचा है जो प्राइस को होल्ड करेगा। अभी प्राइस में इस ओरिजिन को टेस्ट नहीं किया है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर है। ठीक, ये वीकली बात करें इसकी क्लोजिंग प्राइस की 203 रुपये, अभी प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया है, तब तक इसको मार्केट का सपोर्ट मिल गया था 204 रुपये 90 पैसे। इसको गया एक बार रैली आई तो फिर प्राइस ने यहाँ से चली, तो इस प्राइस ने बनाया, चाहे इसको ड्रॉप कंसीडर करें या रैली बेस्ड रैली जैसे स्टाइल, तो ये वीकली के डिमांड जोन में प्राइस आई, रिकवर हो गई। फिर फाइनली प्राइस में एक और वीकली का सप्लाई रैली बेस्ड ड्रॉप का बनाया और डीप आई, हल्का से इसके जो ओरिजिन में बचा था वहाँ से प्राइस रिकवरी, इसको भी टेस्ट कर लिया। फिर फाइनली प्राइस में टॉप से इस वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है, कहीं ना कहीं ऊपर सभी सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं, और सप्लाई जोन वर्क करने का मतलब है कि सप्लाई जोन में अभी स्ट्रेंथ है क्योंकि पावरफुल सप्लाई जोन से आ रही है, तो ये नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई जोन भी वर्क कर रहे हैं। प्राइस में एक वीकली का डिमांड जोन बनाया, ये अभी प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन से चल रही है, यहाँ से इस प्राइस आई और प्राइस ने इस वीकली के डिमांड जोन का, यानी कि वीकली के सप्लाई जोन और वीकली के डिमांड जोन दोनों चले, और हर एक सप्लाई जोन चल रहा है, हर एक डिमांड जोन भी चल रहा है। प्रॉपर इस ओरिजिन में प्राइस का आने का वेट है जो कि 203 रुपये 70 पैसे पे है। बात करें 202 रुपये, तो इनको एक बार टच कर ले तो अच्छा है, समझ में आएगा कि प्राइस कहना क्या चाह रही है। अभी फाइनली प्राइस में एक नॉन बेस सप्लाई जोन है जैसे स्ट्रक्चर है, इसको यानी कि ऊपर का ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, यानी कि ऊपर सब कुछ टेस्टेड है। बात करें 267 तक तो सब टेस्टेड है। क्लोजिंग की बात करें तो इसकी क्लोजिंग है 269 और ओपनिंग की बात करें 2740, तो 2740 का लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक तो प्राइस जाना ही जाना चाहिए। 267.40 ये हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं कोई कलर से। तो एक सप्लाई जोन ये है जो कि टेस्ट करना है, और एक ओरिजिन जैसा स्ट्रक्चर है, और ये था वीकली का, ये क्या था हमने मार्क किया था एक बार इसको, अभी प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन से चल रही है और प्राइस प्रॉपर एक वीकली का डिमांड जोन से स्ट्रक्चर बनाई है। ये नॉर्मल है लेकिन कुछ खास नहीं, लेग आउट नहीं, प्रॉपर वीकली के ईएमए के ऊपर, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग दी और वीकली का ईएमए का सपोर्ट ले रही है। इसको कर लेते ये, मंथली सप्लाई जोन भी था, यह वीकली का भी सप्लाई जोन था, और मंथली वाला वीकली का सप्लाई जोन ये किए।
बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, अभी वीकली का ये डिमांड जोन में प्राइस अभी टच करना बाकी है। बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, ये प्रॉपर ओरिजिन जैसा स्ट्रक्चर है, जो पूरी मूव यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है। ये है 203 रुपये 65 पैसे ओपनिंग है इसका। एक मिनट, 204 रुपये 80 पैसे, 203। तो ये जो डेली का डिमांड जोन है 203 यानी 204 वाला मान लेते हैं, 204 वाले को एक बार टच कर लें तो ये हो गया 204 वाला, ठीक है। और एक प्रकार से ये बात करें क्वार्टरली, और यहीं पे मंथली का भी, क्वार्टरली का डिमांड जोन और यहीं पे मंथली का भी डिमांड जोन है नॉन बेस, और यहीं पे वीकली का डिमांड जोन है, और यहीं पे डेली का भी डिमांड जोन है। तो प्रॉपर मूव इस ओरिजिन का 204 वाला ही है। प्राइस एक बार इसको टच करना चाहिए। अभी जिस प्रकार से लग रहा है कि प्राइस वीकली ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर सब कुछ टेस्टेड है और प्राइस 267 को जरूर एक बार टच करेगा, अगर मार्केट का सपोर्ट और सेक्टर का सपोर्ट मिला तो। नहीं तो यहाँ से एक बार प्राइस इसको ख़त्म करते हुए, इस वीकली के सप्लाई जोन को ख़त्म करते, डिमांड जोन ख़त्म करते हुए प्राइस 204 वाले लेवल को जरूर टेस्ट करेगा। बात करें वीकली के सभी डिमांड जोन वर्क किए हैं, बस बचा ये वाला जो प्राइस को भी टच करना बाकी, और मंथली का ये डिमांड जो 155 पे है, और यहाँ पे वीकली के बैक टू बैक दो डिमांड जोन है, एक ये एक ये। बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ पे टॉप का एक सेलिंग देखना है, जहाँ से पूरी सेलिंग, इस पूरी मूव का सेलिंग का ओरिजिन जैसा लग रहा है। यहाँ से इसको अगर मार्क करें, यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है यहाँ तक, और यहाँ से पूरा डाउनफॉल ही स्टार्ट हुआ है, वो यही है। ठीक है, ये पूरा ओरिजिन लग रहा है जैसे स्ट्रक्चर। तो एक बार ये तो प्राइस को होल्ड कर लेगा आराम से, ट्रैप लेवल। बात करें इसकी ओपनिंग की, 278 वाला ही हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो 270 वाला, 278 इसको लिख लेते हैं, ट्रैप 278 ओरिजिन। ठीक है, प्राइस को होल्ड कर लेगा। अभी एक चीज़ ये कह रही कि प्राइस में हर एक वीकली का डिमांड जोन ये है, पहले ये वाला वीकली डिमांड जोन, इसने ऊपर विक्स रिएक्शन आया, चल गया, फिर ये प्राइस में रैली बेस्ड रैली का ये भी चल गया, फिर प्राइस में ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन ये भी चल गया, एक ड्रॉप बेस्ड रैली जैसे स्ट्रक्चर बनाया, और वीकली ईएमए के सपोर्ट से तो कहीं ना कहीं ऊपर सब टेस्टेड है। तो एक बार 267 या हमारा जो डेली टाइम फ्रेम पे है 278 वाले लेवल को टच करना चाहिए, सीधा सा है 278 को यहाँ तक तो टच करना चाहिए। ऊपर सब टेस्टेड है, ये छोटा मोटा हडल क्रिएट करेगा, बाकी सब चीज़ टेस्टेड है। अभी प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है, वीकली का सप्लाई जोन चल रहा है, वीकली का डिमांड जोन चल रहा है। बात करें ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हम ये कह सकते हैं कि एक सप्लाई जोन खत्म होने के साथ हमारा ट्रेंड क्या हो गया है, साइडवेज। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे बात करें तो प्राइस जब यहाँ से चली, प्राइस ने इसको ख़त्म किया और इन सब को ख़त्म किया, तो कहीं ना कहीं हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा हो गया है अप। तो इसको लिख लेते हैं अप। हाफ ईयरली पे ट्रेंड हो गया है अप।
ठीक है, हाफ एयरली पे एक इन सब को ख़त्म किया है और इन सबको ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं हाफ एयरली पे अप है, क्वार्टरली पे अप है, ठीक, मंथली पे अभी मंथली पे भी अप ही है, ठीक है, मंथली पे भी हाफ एयरली क्वार्टरली मंथली सब पे अप है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एक नॉन बेस सप्लाई जोन था, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो प्राइस में साइडवेज इसको ख़त्म किया है, फिर प्राइस इसको ख़त्म करता तो इसको ख़त्म किया, इन दोनों को अगर एक कंसीडर करें तो क्लोजिंग नहीं दे पाया है, तो कहीं ना कहीं वीकली पे जो ट्रेंड है वो अभी अप ही कंसीडर करा जाएगा। ये देखिए, अगर इसको और इसकी बात करें तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता तो साइडवेज था, इसको ख़त्म करता तो डाउन था, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर पाया है और धीमे धीमे प्राइस सब धीमे धीमे डाउन आई, इनको ख़त्म किया था, अब साइडवेज हुआ, प्राइस इसके ऊपर गई, ठीक है, अप हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद प्राइस ख़त्म नहीं किया है, तो वीकली पे ट्रेंड हमारा अप है। और डेली टाइम फ्रेम पे बात करें, डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि वहाँ से डाउन ही था, यहाँ तक मान लें डाउन, इसको ख़त्म किया अप, फिर अप, फिर उसके बाद इसको ख़त्म साइडवेज, डाउन, इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया, अप, यहाँ तक तो अप था, यहाँ पे ख़त्म किया है इसको साइडवेज, इसको ख़त्म करने के साथ ही इसको ख़त्म किया है और इसको ख़त्म कर दे तो क्या हो जाएगा, दिल्ली का ये सप्लाई जोन, ब्रीच होते हुए अप ट्रेंड, और यहीं पे डेली का ईएमए भी आ गया है, ठीक है, यहीं पे डेली का ईएमए भी है। तो ट्रेंड की बात करें तो हमारा ईयरली पे साइडवेज है, बाकी हर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा अप है। जब डेली पे अप है, वीकली का डिमांड जोन है, तो वीकली का एक एग्जीक्यूशन तो ये हो गया, यहाँ तक इसको मार करते हैं, ठीक है, एक ही है ड्रॉप बेस और गैप के साथ, और ये सप्लाई जोन इसको ब्रीच करना चाह रही है, टॉप पे एक सेल सप्लाई जोन है, ये इसका अचीवमेंट है, इसने इसको ख़त्म किया है, तो एक बार प्राइस को होल्ड कर लेगा ये, ठीक है, ये ब्रीच होते मान ट्रेंड अप, ये 125 मिनट पे देख लेते हैं क्या है। ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन, फिर एक है रैली बेस गैप के साथ मल्टीपल बेस, फिर ये भी चल गया 125 मिनट वाला, इसमें ये भी आया, प्राइस चल गया, प्राइस इसमें आई, ये भी चल गया, और ये प्राइस अभी इसी डेली के सप्लाई जोन में कंसोलिडेशन चल रहा है। ये भी चल गया,
और ये भी 125 विक से ही चल गया, लेकिन इसमें प्रॉपर इसमें नहीं आ पाया, तो ये भी बचा है। ठीक है, जिस हिसाब से इसके सपोर्ट से प्राइस इन सबको ख़त्म करके इसको डेली के सप्लाई जोन तक जाना चाहिए। जैसे प्राइस एक्शन ये कहना चाह रहा है कि प्राइस में ये एक बार इससे रिएक्शन आया, फिर प्राइस ऊपर गई, इसको टेस्ट किया, फिर बेस कैंडल बना रहा है, तो ये प्राइस अब ख़त्म करके इस डेली के सप्लाई जोन तक तो जाना चाहिए। जाना चाहिए, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे 237 7.7 पॉइंट इस ख़त्म करके इसको ऊपर चाहिए। 125 मिनट पे देखेंगे तो 237 पे ही है ये, यहाँ तक तो आना चाहिए प्राइस को। इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, और टॉप में सेलिंग हाई है, तो ये है, और ये डिमांड जोन तो हाई है। इसका अचीवमेंट इसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया, तो मूव लग रहा है एक प्रकार से ओरिजिन का, ओरिजिन जैसे स्ट्रक्चर है। ओरिजिन 75 मिनट पे देख लेते हैं। मंथली पे 204 वाले तक प्राइस को एक बार ओरिजिन को टच कर सकता है अगर प्राइस में, क्योंकि देखिए पावरफुल सप्लाई जोन से आ रही, तो हर एक सप्लाई जोन वर्क कर रहा है, तो ट्रेंड होने के चांसेस हैं कि चेंज होने के चांसेस हैं जहाँ तक है। और अगर 2671 को टच करता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि भी हार्फ वैली का सप्लाई जोन ख़त्म नहीं हुआ है, और ये हार्फ वैली का सप्लाई जोन है तो पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसने क्वार्टरली के डिमांड जोन और उस पूरी मूव के ओरिजिन को ख़त्म किया है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये देखिए ये वाली रैली को, तो इसका ये पावरफुल सब, जब तक इसको ख़त्म ना कर दे तब तक कुछ कह नहीं सकते। तो व्हेन टू एग्रेसिव, व्हेन टू कंजर्वेटिव रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। बात करें हार्फ वैली तो सप्लाई जोन से, तो हार्फ वैली के डिमांड 134 तक तो आना चाहिए। बात करें क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो अभी डिमांड जोन प्राइस को होल्ड किया है, अभी प्राइस डाउन आना चाह रही है। मंथली के हर से सप्लाई जोन वर्क कर रहा है, वीकली के हर सप्लाई जोन वर्क कर रहा है। प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा है जाना किधर है, क्योंकि वीकली के डिमांड जोन, क्वार्टरली के डिमांड जोन भी प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि प्राइस में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है इसी रेंज में, और वो डिसाइड करेगा कि प्राइस कहना क्या चाह रही है। अगर प्राइस नीचे आती है तो 204 वाला लेवल ओरिजिन को जरूर टच करेगा, जो कि ठीक ठाक है, पावरफुल है, ये एक ओरिजिन है। और डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो एक हमें 204 वाला लेवल है जहाँ पे मंथली ईएमए है, और साथ ही साथ एक यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉप बेस रैली गैप के साथ, और बेस करने पर ऊपर जाना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं एक बार इसका सपोर्ट जरूर लेगी, जो कि अराउंड 220 रुपये, यानी 221 वाला लेवल, 221, 204, और उसके बाद बैक टू बैक मंथली के डिमांड जोन नीचे वाला और ये नहीं तीनों। तो मंथली के जो नीचे के डिमांड जोन है 155 वाला, 112, 109 वाला और 88, ये प्राइस को फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में
होल्ड करेंगे इन फ्यूचर क्रैश को। और बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे जो सप्लाई जोन की बात करें, तो ये तो टेस्ट हो चुका है, यहाँ से सब टेस्ट है, ये ख़त्म हुआ तो वही 360 वाला और 433 वाला ये प्राइस को होल्ड करेगा। ठीक है, तो ईयरली पे प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, साथ ही साथ हाफ ईयरली डिमांड जोन से भी चल रही है, क्वार्टरली डिमांड भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। हाफ ईयरली की प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, हाफ ईयरली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं, ये देखिए हाफ ईयरली डिमांड जोन से चल रही है। और साथ ही साथ ये हाफ ईयरली डिमांड जोन एंट्री नहीं मिली, क्वार्टरली डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रही है, लेकिन इसके विक से रिएक्शन हो गई, प्रॉपर 82.25 वाले पे एंट्री नहीं मिली। और मंथली टाइम फ्रेम पे यहीं पे हाफ ईयरली के साथ क्वार्टरली पे और मंथली पे भी डिमांड जोन है, ये देखिए जो कि 112 वाला लेवल है। और प्रॉपर यहीं से पूरी मूव स्टार्ट हुई और इस पूरी मूव का ओरिजिन है जिसने इस पूरे सप्लाई जोन कंसोलिडेशन को ख़त्म किया है। तो 112 वाला लेवल तो हमारे लिए सफिशिएंट है। बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे 112 वाला और 109 वाला जो कि ट्रैप लेवल है, ये दोनों डिमांड जोन, और 155 है ये चीज़। और प्रॉपर प्राइस में ऊपर जो सप्लाई जोन है 433 रुपये, और उसके बाद टॉप पे जो सप्लाई जोन होगा वो रोकेगा। अभी प्राइस ये कहना चाह रही है कि ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो प्राइस में हर एक डिमांड जोन चल रहा है, वीकली का डिमांड जोन भी, मंथली का डिमांड जोन भी, क्वार्टरली का डिमांड जोन भी। और इस समय प्राइस पावरफुल सप्लाई जोन से आ रही है जो कि हाफ ईयरली क्वार्टरली के सप्लाई जोन के ओरिजिन है। तो कहीं ना कहीं मंथली का हर एक सप्लाई जोन भी वर्क कर रहा है, मंथली का सप्लाई जोन भी वर्क कर रहा है नॉर्मल से नॉर्मल, और प्राइस वीकली के सप्लाई जोन भी वर्क कर रहा है। प्राइस में ये कहना चाह रही है कि प्राइस में अभी जो वीकली के ईएमए के सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाना चाह रही है। साथ ही साथ ये भी कह रही है कि प्राइस सस्टेन करना चाह रही है वीकली ईएमए के ऊपर, और साथ ही साथ ये भी कहना चाह रही है कि प्राइस पे बेस कैंडल बनाते हुए ऊपर जाना, और इस डिमांड जोन के टूटते डिमांड ट्रेंड हमारा हो जाएगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी अप हो जाएगा। और प्राइस हमारे जो है वो जाना चाह रही है किस लेवल तक, जनरली के इस सप्लाई जोन तक, एक ये बचा है। और टॉप पे जो सप्लाई जोन 267 278, ये जो टॉप के जो ट्रैप लेवल है 278 और 267 जो प्राइस को फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से रोकेंगे। तो अगर प्राइस मार्केट सपोर्ट का सपोर्ट मिलता है तो 278 और 267 तक तो प्राइस जाना ही जाना चाहिए। ओवरऑल ये था एनएमडीसी का प्राइस एक्शन प्रॉपर TATA।